नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लव एपीओ रेलवे। आज आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन लेके आ रहा हूं जो कि एपीओ 30% गेस्टेड का है। ये प्रयागराज या समझिए कि एनसीआर प्रयागराज जो है आपका हेडक्वार्टर से वहां निकला हुआ है नोटिफिकेशन। एपीओ 30% एलडीसी कोटा असेसमेंट ईयर 2021 से 23। इस नोटिफिकेशन की सबसे पहले हम मुख्य बातें समझते हैं। अभी तक हम एपीओ का जो भी एग्जाम देते 30% वो पूरी तरह से अब सब्जेक्टिव रहता था, डिस्क्रिप्टिव रहता था और एक ही एग्जाम होते थे, मतलब पेपर तो होते थे अलग अलग। लेकिन इस बार बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। सबसे पहले तो चेंज हुआ है कि इसमें आपके 2 एग्जाम होंगे। पहले एग्जाम आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए पहले आपको देखिए मैं दिखाता हूं, उसके बाद ही अच्छा लगेगा बताने में। इसमें लिखा है कि जो कर्मचारी लिखित परीक्षा 75% अंक प्राप्त करते हैं उनको ही मुख्य परीक्षा में पात्र माना जाएगा। और ये जो मुख्य परीक्षा है वो रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। आपके पास एनसीआर में जो 30% निकला हुआ है, वैकेंसी निकली हुई है, उसमें 2 यूआर के पोस्टें हैं। 2 का 5 गुना मतलब 10 लोग। टॉप 10 जो 75% रहेंगे वही कर्मचारी अगले एग्जाम मेन एग्जाम में बैठेंगे। और जो मेन एग्जाम क्या होगा, व्यवसायिक परीक्षा संबंधित 100 अंकों की एक वर्णनात्मक परीक्षा प्री क्वालिफाइंग परीक्षा के उपरांत आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% उससे ऊपर क्वालिफाइंग अंक लाना होगा। उसके बाद जब फ्री पास हो जाएंगे, मेंस पास हो जाएंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि वर्णनात्मक परीक्षा होती थी, एक ही बार में हो जाती थी और मेंस का कोई ऑप्शन नहीं रहता था। लेकिन इस बार नया बदलाव आया है। इस बार एपीओ 30% या ये समझिए जो भी आपके क्या नाम है एलडीसी की वैकेंसी में ऑब्जेक्टिव में आई है उसमें ये बदलाव आया है। ये आपको समझना है। पहले जितने लोग पास हो जाते थे सबको बुला लिया जाता था इंटरव्यू के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो 75% ऑब्जेक्टिव में लाएंगे उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और 75% में भी कौन से रिक्तियों के 5 गुना लोगों को ही मेन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये मुख्य बातें थी, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया है। उसके बाद अब मैं शुरू करता हूं अगले। यूआर की 2 वैकेंसी है, एससी की एक भी नहीं है, एसटी की एक भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एससी और एसटी के लिए जो वैकेंसी नहीं है तो उनको प्री क्वाली जो एग्जाम होता है, मतलब एससी और एसटी की वैकेंसी ना होने का है, उनको जो पहले से ट्रेनिंग दी जाती है एससी एसटी को वो नहीं दी जाएगी। इसके संबंध में नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। पात्रता एपीओ 70% के लिए 3 वर्ष की थी, 42 एंड अबव। और एपीओ 30% के लिए 5 वर्ष की नियमित होनी चाहिए, एक 21 को 42 या उससे ऊपर के ग्रेड पे में। पात्रता दोनों में सेम है, कौन कौन लोग बैठ सकते हैं, इसलिए आप 70% नोटिफिकेशन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में वही है। सिलेबस अभी इसके आगे बात करता हूं। देयर इज नो वैकेंसी रिजर्व फॉर एससी एसटी कैंडिडेट इन 30% एलडीसी सिलेक्शन, हेंस प्री सिलेक्शन कोचिंग ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी कैंडिडेट नॉट रिक्वायर्ड इन टर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड एट पारा 2 ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर EGP 2010/2/39 डेटेड 28/8/19, दैट इज RV नंबर 142/2019। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन टर्म ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर EGP 2018/2/31 डेटेड
19/3/19 RB नंबर 53/2019 देयर शैल बी अ प्री क्वालिफाइंग सिंगल पेपर एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स विच शैल बी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मार्क्स किस प्रकार होगा, क्या होगा, वो आपको टेक्निकल मतलब प्रोफेशनल सब्जेक्ट आपके जो भी होंगे जिससे संबंधित, जिस डिपार्टमेंट में पर्सनल है तो पर्सनल संबंधित पूरे रहेंगे, जनरल नॉलेज और उसके साथ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के 30 रहेंगे, जो कि मैंने ऑफिशियल इसके पहले आप लोगों को एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल रूल जो है 30% के रहेंगे ये मार्क्स के। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया है द कैंडिडेट स्कोरिंग 75 मार्क्स एंड अबव इन द प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शैल बी एलिजिबल फॉर अपियरिंग in the main examination and for this number of candidates should be reserved to 5 times the number of respective vacancies in order of merits। मतलब ये हुआ, मैंने पहले ही आपसे बोला कि 75% प्री क्वालिफाइंग में जो लाएंगे उसके वैकेंसी जो भी होगी उसका 5 टाइम्स उन 75% मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इस कंडीशन में 2 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी के 5 टाइम्स मतलब जो है टॉप 10 75 मार्क्स वाले जो भी कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा। 75% एंड अबव जो भी मतलब टॉप 10 बुलाए जाएंगे। और उसके बाद इन लोगों का मेंस एग्जाम होगा जो भी डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव बाद में 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है और उनको भी इंटरव्यू में उसके बाद बुलाया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर की प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार की सुधार अर्थात कटिंग करना, अभिलेखन, टिक किए गए उत्तरों को मिटाना और दूसरे उत्तर को टिक करना, मिटाना, उत्तर में किसी प्रकार का संशोधन करना की अनुमति नहीं होगी। सुधार के ऐसे मामलों को शून्य माना जाए। ऑब्जेक्टिव जहां भी होंगे ये आपको हमेशा याद रखना है कि उस कंडीशन में आप कोई भी करेक्शन नहीं करेंगे, तो करेक्शन करा जाता है तो वो शून्य माना जाएगा। ये प्रत्येक ऑब्जेक्टिव की पे लागू होता है। गलत उत्तरों के निगेटिव मार्किंग है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। सभी प्रश्नों के लिए 4 विकल्प A, B, C, D केवल बड़े अक्षरों में होने चाहिए और उम्मीदवार द्वारा ऐसे प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप में बड़े अक्षरों में दिए जाएंगे। मतलब जो भी है A, B, C, D बड़े अक्षरों में, स्मॉल में नहीं कि A स्मॉल लिख दिया, B स्टाइलिश में लिख दिया, ऐसा नहीं है। A, B, C जो कैपिटल है कैपिटल में ही रहेगा। आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से संबंधित कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि अपने जो कार्यालय उनका है वहां पे 12/3/2021 तक जमा करेंगे और वो कार्यालय 24/3/21 तक कार्मिक विभाग को भेजेंगे और कार्मिक विभाग इनको जांच करके जो भी है अपना उसके बाद किसको भेजेगा, 9/4 को प्रधान कार्यालय भेजेंगे। प्रधान कार्यालय 23/4/21 को फाइनल लिस्ट जारी करेंगे। फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद 27/6/2021 को प्री क्वालिफाइंग एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव का जो मैंने बताया। इसके बाद ही मेंस के संबंध में डिसाइड किया जाएगा। इससे और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो एनसीआर की वेबसाइट है, वहां पे आप जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए आप और नोटिफिकेशन। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। फिर हम आते हैं सिलेबस में। पार्ट 1 50% है ऑफिशियल लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज। पार्ट 2 में प्रोफेशनल सब्जेक्ट 100% के, ये पेपर 1 है। ये आपको अच्छी तरह से देख लेना, उसी के अनुसार तैयारी करना है। सिलेबस भी आपके सामने है, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप ए सर्विस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज वेल रिक्रूटमेंट इंटरमीडिएट ग्रेड, रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट, हॉरिजॉन्टल, एक्ट अप्रेंटिस, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको पढ़िए। उससे संबंधित एक एक करके मैं वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को देखते रहिए और उसमें कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे